नमस्कार साथियों, स्टैट्यूड यूपी के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारी जो क्लास शुरू हुई है यूपी जीके की, आज से हम शुरू कर रहे हैं। ये क्लास दूसरी है, इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ और ये क्लास आपके यूपी एसआई और लेखपाल वीडियो, अगर आप एग्रीकल्चर से हैं तो एजीटीए गन्ना पर्यवेक्षक जो आपकी वैकेंसी आने वाली है, या लोअर पीसीएस हो गया, तो यूपी ट्रिपल एससी से जो भी वैकेंसी आने वाली है सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आज हम उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश में प्रथम कौन है, कौन से ज़िले हैं, कितने नगर निगम हैं, कितने मंडल हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कुछ मैंने एनिमेशंस का यूज़ किया है इसमें, फ़ोटोज़ को एनिमेटेड, ताकि आपको और आकर्षक लग सके, तो इसको इसी के रूप में ही दिखिएगा। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। और पहला जो पॉइंट है, हम उत्तर प्रदेश की स्थापना और भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो राज्य की स्थापना है, आपको याद है 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, और उसके बाद जो राज्य की स्थापना हुई वो 24 जनवरी 1950 को हुई। राजधानी दोस्तों इसकी लखनऊ हुई, और 1921 में ही इसे स्थापित कर दिया गया था। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि बताइए, लखनऊ से पहले उत्तर प्रदेश की, वैसे तो नाम दूसरा था, उस समय क्या राजधानी थी? अगर हम भौगोलिक विस्तार की बात करें साथियों, तो उत्तर प्रदेश का जो अक्षांश है वो 23 डिग्री 52 है, और जो उत्तरी अक्षांश है वो 30 डिग्री 28 है। देशांतर भी आप इसी तरीके से देख सकते हैं। और जो क्षेत्रफल की बात है वो दोस्तों, दो आपको याद करने का मैं बता दूं, यहाँ याद रखिएगा ऐसे 240 9 28, ठीक है, ऐसे याद करना आपके लिए अच्छा रहेगा, 240 9 28, जिससे आप याद कर पाएंगे। और वैसे मैं बताऊं तो ये 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। अगर भारत के कुल क्षेत्रफल की हम बात करें तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश जो है वो, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य है। ठीक है, मतलब अगर आप देखेंगे, मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बोल रहा हूँ, आबादी से तो एक है, मतलब नंबर 1 पे है, लेकिन जो क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं, अगर आप रखेंगे एरिया वाइज कौन सा है, तो चौथा है। सबसे पहला कौन सा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा, इसकी ना मैं MCQ भी लाऊंगा, तो MCQ के लिए क्विज़ जो है वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो मैं जो पढ़ाऊंगा, मैंने आपको वादा किया था जो मैं पढ़ाऊंगा, उसकी आपके लिए क्विज़ भी रखूँगा। तो जो आपको इस चैप्टर की क्विज़ है वो आपको आज तो नहीं, बट 1-2 दिन में मिल जाएगी, इसलिए आप टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि कोशिश करूंगा कि 1 या 2 क्विज़ मैं आपको संडे को एक साथ करा लूँ, है ना, क्योंकि एक एक चैप्टर कराएंगे तो थोड़ा थोड़ा आएगा, तो अच्छा रहेगा कि एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आप पढ़ लेंगे। तो वो मैं आपको दूंगा, शायद संडे तक मैं दे दूंगा, तो आप फॉलो कर लीजिएगा। और जो ये PDF है आप दिख रहे हैं, ये भी आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगी, लिंक जो कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूँगा। ठीक है, तो आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है वो पहला सबसे बड़ा राज्य है भारत का, और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो चौथा है। और जो ये जो अगर आप देखेंगे ना कि कितना प्रतिशत है यूपी, तो 7.33 यानी कि 7.33% है। अभी किसी एग्ज़ाम में पूछा भी गया था कि भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत है, तो 7.33 आप याद रखिएगा। अगर हम राज्य की चौड़ाई देखें दोस्तों, तो 240 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण, और जो राज्य की लंबाई है अगर आप देखेंगे तो 650 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम। आइए हम देखेंगे कि ऐसे कौन से राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं। अगर हम उत्तर की बात करें साथियों, तो एकमात्र देश यानी कि जो उत्तर प्रदेश है वो इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है, जो कि नेपाल के साथ है। ठीक है, और जो नेपाल है उसकी जो बॉर्डर लगती है वो उत्तर प्रदेश से लगती है। अभी मैं आपको ये मैप पे आपको दिखा दूंगा, ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं सारा आपको एक्सप्लेन करके जाऊँगा, आज इस वीडियो में याद करा के जाऊँगा। अगर हम पश्चिमी देखें तो हरियाणा और दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है उससे लगती है, और राजस्थान से भी सीमा लगती है। दक्षिण में साथियों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, और पूर्व में बिहार और झारखंड से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। एक बार फिर देखिए, उत्तर से कौन है, नेपाल से हम बॉर्डर शेयर करते हैं, जो कि एकमात्र देश है जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, और इंटरनेशनल बॉर्डर जो आप कह सकते हैं। इसके अलावा जो पश्चिम में आप हरियाणा, दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, राजस्थान से लगता है। अगर हम दक्षिण की बात करें साथियों, तो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़, और पूर्व से बिहार व झारखंड। और उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा ज़िला है, मैंने आपको कई बार ये क्विज़ में याद कराया है। क्यों याद कराया है? क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, और विशेष ज़िला जो एक जैसे सहारनपुर जो है कि वो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, चिंता मत करिए, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपको दिखाऊंगा इसलिए ताकि आपको याद हो जाए। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, क्षेत्रफल से दृष्टि ये है कि सबसे बड़ा मतलब क्षेत्र में कौन सा जिला है, तो लखीमपुर खीरी है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आबादी से हमारा प्रयागराज जो है
वो आबादी में सबसे बड़ा ज़िला है, लेकिन जो क्षेत्रफल में है वो लखीमपुर खीरी है। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला तो वो आपको हापुड़ है, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए, मैं ट्रिक बताता हूँ। देखो, आप कभी भी उत्तर प्रदेश की लिस्ट उठाओ, है ना, जिसमें राज्य में आपके जो ज़िले लिखे हुए हैं 75 ज़िले आपको पता हैं, तो लखीमपुर खीरी वैसे भी लिखने में बड़ा है ना। अगर आप देखो तो जब आप जिलों को देखोगे तो लखीमपुर खीरी कितना बड़ा है ना, तो जब नाम ही जिसका बड़ा है तो वो क्षेत्रफल में बड़ा होगा। और हापुड़ तो कितना देर लगता है बोलने में, हापुड़ जरा मैं बोल दिया तो ये सबसे छोटा हो गया, है ना। तो मतलब ये एक ट्रिक है याद करने की, ताकि आपको याद रहे। और जो सहारनपुर है साथियों, वो विशेष ज़िला इसलिए है क्योंकि सहारनपुर एक ऐसा ज़िला है जो हरियाणा से भी बॉर्डर शेयर करता है, हिमाचल से भी करता है। और हम लोग मैप पे चलते हैं, यह है हमारा प्यारा भारत। और अब हम इसमें चलेंगे अपने प्यारे उत्तर प्रदेश में। तो चलो, ये है हमारा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश, ये हमारी राजधानी है लखनऊ, जैसा कि आपको पता है। और उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप देखेंगे, ये है इंटरनेशनल बॉर्डर, जो कि मैंने आपको बताया था नेपाल से लगता है ना, यहाँ से। और अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाऊं, तो ये जो हमारी नई दिल्ली है, इससे हमारा जो ज़िला मैंने आपको बताया था लगता है। और इधर आप आएंगे तो मैं आपको एक बार सहारनपुर इसमें मैप में दिखाता हूँ, ताकि आप देख पाएंगे कैसे जो 3 राज्यों से लगा हुआ है। आप एक बार देखो, तो हम अभी सहारनपुर चले गए हैं। तो ये जो सहारनपुर है साथियों, ये देखिए अपनी बॉर्डर जो है वो 3 राज्यों से शेयर कर रहा है, ठीक है। एक तो ये हरियाणा हो गया। इधर हम सबसे बड़ा ज़िला देखते हैं लखीमपुर खीरी। आपने वैसे मैप तो पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार दिखाते चल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ये है हमारा लखीमपुर खीरी, आप देख सकते हो। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल में, ठीक है, याद रखिएगा। अभी हम चलते हैं हापुड़, जो कि मैंने आपको बताया था सबसे छोटा ज़िला है उत्तर प्रदेश का। तो अभी हम लखीमपुर खीरी से हापुड़ जाएंगे। तो अगर हम हापुड़ आएंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। जो हापुड़ जो है वो लखीमपुर की तो सबसे बड़ा हो गया, और हापुड़ जो हो गया वो सबसे छोटा है। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है, जो कि मैंने भौगोलिक स्थिति को आपको बता दिया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक ज़िला और आपको इसमें याद कर सकते हो उत्तर प्रदेश की, जिसे लंका कहा जाता है। अगर आप समझ गए होंगे तो आप पता कर लोगों से, क्योंकि बहुत से लोग जानते होंगे, वो ललितपुर है। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश का मैप देखें तो उसमें ललितपुर जो है वो आपको अलग से दिखेगा। एक कहते हैं ना कि एक लटका सा ज़िला दिखेगा। ये देखो, ये जो ललितपुर है, आप देखोगे ना कि अगर आप उत्तर प्रदेश का मैप देखो तो ललितपुर आपको अलग दिखेगा। देखो, ये यूपी का मैप है, आप देखो, और यहाँ पे ललितपुर अलग से है, ठीक है। तो ये ललितपुर है वो उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है। इसे उत्तर प्रदेश का श्रीलंका कहते हैं एक तरीके से। अगर आप मैप में जाओगे तो देखो, जैसे श्रीलंका है ना, एक अलग से जैसे द्वीप रखता है, तो वैसे ही। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत हो गया। अब हम अपने इस पे आते हैं, और एक बार ये देख लीजिए कि लखीमपुर का जो एरिया है वो 7680 वर्ग किलोमीटर है, और हापुड़ का है वो 660 वर्ग किलोमीटर है। और विशेष जिला मैंने आपको बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं प्रशासनिक संरचना और संस्थाएं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो ज़िले हैं वो 75 हैं। मैं जब आपको मंडल याद कराऊंगा, अभी मैं मंडल नहीं याद करा रहा हूँ, क्योंकि मंडल को याद करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और उसको डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। 18 मंडल हैं, और उन मंडलों में अलग अलग ज़िले भी हैं, जैसे मुरादाबाद मंडल अलग है, मेरठ मंडल अलग है, बरेली मंडल अलग है, कानपुर मंडल अलग है, लखनऊ मंडल अलग है। तो ये सारे मंडलों को, आगरा मंडल अलग है। तो ये सारे मंडलों को हम जब पढ़ेंगे ना, तो उसी में ही हम जिले भी पढ़ लेंगे, और उसी क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि आपको ODOP भी याद करा दूँ। तो मैं उनकी ट्रिक्स भी दूंगा आपको, जिनसे आप याद कर सको। आप चिंता मत करिए, ठीक है। तो अगर हम देखें तो लोकसभा की जो सीटें हैं यूपी में, वो 80 सीटें हैं, ठीक है। आपको पता है लोकसभा के जब चुनाव हुए थे अभी हाल ही में, तो 80 सीटों पर चुनाव हुआ था। राज्यसभा की सीटें साथियों 31 हैं, और विधानसभा सदस्य जो हैं वो 403 हैं, ठीक है। विधानसभा मतलब आप समझ रहे हैं, देखो लोकसभा विधानसभा में अंतर है ना। लोकसभा जो है, जो आपके सांसद होते हैं, आपके ज़िले में, आपके शहर में आप सांसद के लिए वोट डालने जाते होगे ना, तो वो तो लोकसभा की सीट हो गई। और विधानसभा, जैसे हम MLA कहते हैं, विधायक जिसको आप कहते हैं ना, विधायक को वोट देते हैं जाके जब चुनाव होते हैं, तो वो विधानसभा सदस्य है, जो कि 403 सदस्य हैं। अगर हम विधान परिषद की बात करें साथियों, तो बहुत से राज्यों में विधान परिषद भी होती है, कुछ राज्यों में नहीं भी होती है। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तो इन जिलों में, इन राज्यों में विधान परिषद भी है। ये जब हम लोक प्रशासन जब पढ़ेंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे कि राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, तो हम विधान परिषद के बारे में उसी में ही पढ़ेंगे। तो यूपी जीके की सीरीज इसी तरीके से कंटिन्यू होती रहेगी। तो इसमें 100 सदस्य हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार फिर बोल रहा हूँ, देखो जिले कितने हैं, 75, याद रखना। अभी 76वां जिला बना था, आपको पता है, वो प्रयागराज में जब कुंभ हुआ था, तो उस समय टेम्प्रेरी बेसिस पर बनाया गया था, लेकिन बाद में जैसे कुंभ का समापन हुआ तो वो जिला निरस्त कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो 75 जिले ही हैं, और जो संभाग मंडल हैं वो 18
12 हैं। लोकसभा सीटें 80 हैं, अभी ही याद कर लीजिए इस क्लास में, ताकि याद नहीं तो आप पढ़ सकें। तो लोकसभा की सीट मैंने 80 बता दिया, और राज्यसभा की 31 हैं। विधानसभा सदस्य 403 हैं, विधान परिषद सदस्य 100 हैं, और जो उच्च न्यायालय है आपको पता है हाई कोर्ट, वो प्रयागराज में है, लेकिन खंडपीठ जो है वो लखनऊ है, याद रखिएगा। अगर हम नगर निकाय की बात करें साथियों, तो देखिए कुल 915 है, जिसमें नगर निगम आपके 80 जिलों में से 17। अगर हम नगर निकाय की बात करें साथियों, तो कुल 915 है, जिसमें हम नगर निगम की बात करें तो 17 है। नगर पालिका परिषद जो है वो 200 हैं, और जो नगर पंचायत हैं वो 518 है। निगम की सूची है वो आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, वाराणसी। दोस्तों ये आपके नगर निगमों के नाम हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये आप याद कर सकते हो। लेकिन ये मैं सब याद कराऊंगा आपको, अभी मैं एक सामान्य परिचय दे रहा हूँ। जो हम विस्तार से पढ़ेंगे ना नगर निगम, तो उसमें मैं आपको याद करा दूंगा, सारी ट्रिक्स भी दे दूंगा, जिससे आप इसको आसानी से पढ़ सको। अभी याद रखिएगा। अगर नगर परिषद की बात करूँ तो 200 है साथियों। नगर पंचायत 518 है, ठीक है। अगर मैं पंचायती राज की बात करूँ तो इसमें जिला पंचायत जो है वो 75 है। क्षेत्र पंचायत आपकी 8135 हैं यूपी में। न्याय पंचायत आपकी जो कि क्षेत्र पंचायत होती है उसे ही है, ठीक है। आगे बढ़े हम तो राज्य प्रतीक हम देख लेते हैं एक बार। तो यूपी का आपने ये राज्य प्रतीक साथियों देखा होगा, है ना। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें प्रतीक हमें क्या बताता है, क्योंकि देखो कोई प्रतीक है, हर किसी को एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्यों ये बताता है। और देखो जो 2 मछलियाँ हैं वो अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक हैं, ठीक है। और जो तीर धनुष है वो श्री राम का प्रतीक है, या हिंदू धर्म के आप प्रतीक है, आप एक तरीके से मान सकते हो, है ना। तो मछलियाँ और जो धनुष मैंने आपको बताया, और इसमें आप देखोगे कि एक आपको लाइन मिल रही होगी, है ना। जो ये लाइन है ये किसका प्रतीक है, ये गंगा यमुना के प्रवाह का प्रतीक है। अगर हम राजकीय प्रतीक की बात करें दोस्तों, ये तो ये हो गया। इसके अलावा हम जो राजकीय पशु, अब देखिए यहाँ राष्ट्रीय नहीं बोल रहा हूँ मैं, राजकीय बोल रहा हूँ, आप ध्यान रखना। बहुत से लोग ये आता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो वो बारहसिंगा नहीं लगाते हैं, उन्हें लगता है राष्ट्रीय पूछ रहा है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, आप सभी हम उत्तर प्रदेश को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जो बारहसिंगा है साथियों, वो हमारा राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का। अगर मैं वृक्ष की बात करूँ तो अशोक जो है साथियों वो राजकीय वृक्ष है। याद रखना, मैं भारत के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूँ अभी, वहाँ राष्ट्रीय आएगी, मैं यहाँ राजकीय बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपके उत्तर प्रदेश का है। पक्षी जो है वो आपका सारस या अथवा क्रॉन्च जिसे हम कहते हैं, और जो फूल है वो इसमें जो प्लाश यानी कि अथवा ढक का होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है, बस कॉपीराइट ना है, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए। ये आप देखोगे इस तरीके का जो होता है आपका फूल, वही आपका राजकीय फूल है, ठीक है। आगे बढ़े तो अब हम देखें ऐतिहासिक प्रथम व्यक्ति। अभी मैंने और भी बताया जो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हैं। अभी AGTA परीक्षा में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का क्या नाम है, तो जो सरोजनी नायडू जी हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल हैं, मतलब रही। तो 1947 से 1949 तक। और आपको बता दूं ये क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो कौन थी, वो सरोजनी नायडू ही थी। उनका एक सम्मेलन उत्तर प्रदेश में ही हुआ था जब वो अध्यक्ष नहीं थी। वो कहाँ हुआ था, अगर आपने इतिहास को पढ़ रखा है या UPGK को पढ़ रखा है तो मुझे बताना, लेकिन जब मैं आपको कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ाऊंगा उत्तर प्रदेश में तब मैं आपको ये याद करा दूंगा। अभी अब हम पढ़े तो प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो गोविंद वल्लभ पंत जी थे, पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करूं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, बहुत सारे एग्जाम में आता है UPSSC के। ये जो 3-4 पॉइंट है ना, ठीक है, ये तो अभी नहीं पूछा गया है, मैं लिख दिया हूँ, लेकिन ये जो 3 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं वो सुचेता कृपलानी थी, और जो 1963 से 1963 से 1967 तक रही थी, ठीक है। और सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री जो रही वो मायावती जी रहीं 4 बार, और सबसे कम आयु के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। तो हम आगे बढ़ें तो अब देखते हैं अगले हम क्या देख पाते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम, इसी को ही आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया, प्रथम राज्यपाल, प्रथम मुख्यमंत्री और प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो चौधरी चरण सिंह जो थे वो उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री थे। अगर हम प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो मैंने आपको बता दिया है सुचेता कृपलानी जी, सबसे कम उम्र के अखिलेश यादव, और सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री जो रही वो मायावती। प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य मैंने आपको बताया जो चंद्रप्रभा चंदौली है, ये उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगर एशिया का प्रथम हम DNA बैंक की बात करें तो ये लखनऊ में ही बनना है, जिसका नाम है बायोटेक पार्क। अगर हम एशिया का प्रथम DNA बैंक की बात करें साथियों तो बायोटेक पार्क लखनऊ में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके
नए जो अभी एग्ज़ाम्स आएंगे उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप देख लेना, ठीक है। इसलिए इसको याद रख लो। प्रथम डीएनए बैंक जो है एशिया का, यहाँ पर हम एशिया की बात कर रहे हैं, वो लखनऊ में है। अगर हम प्रथम फिल्म सेंटर की बात करें जो उत्तर प्रदेश का है, देखिए उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो नोएडा गौतम बुद्ध नगर में बनना है। आपको पता है ना, फिल्म सिटी योजना है जो बन रही है वहाँ पे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वॉल्टर मॉर्गन थे जो इलाहाबाद में थे। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करूँ तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रहे थे, याद रखना, ठीक है। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे? तो दोस्तों आत्माराम गोविंद खेर जी 3 बार ये विधानसभा के अध्यक्ष रहे उत्तर प्रदेश के। अगर हम बात करें प्रथम लोकायुक्त कौन रहे, तो न्यायमूर्ति विशंबर दयाल जी प्रथम लोकायुक्त थे उत्तर प्रदेश के। अगर हम प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो मुस्तफ़ा अहमद जी, और विधान परिषद के प्रथम सभापति वो चंद्रपाल जी थे। तो ये एक छोटा सा आप कह सकते हो, क्योंकि विस्तृत तो मैं नहीं कहूँगा, एक छोटा सा ब्रीफ आपके लिए मैंने उत्तर प्रदेश का यहाँ पर एक परिचय दिया। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना दोस्तों, जैसे कि नगर निकाय हैं, नगर निगम कितने हैं, इनके नाम जो हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं एक लंबा पढ़ने वाली चीज़ें हैं। जैसे 80 लोकसभा सीटें हैं, विधानसभा सदस्य कितने हैं, विधान परिषद, तो इनको जब हम अपने अपने टॉपिक में हम पढ़ेंगे ना, जैसे राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, और जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उत्तर में कौन सा लगता है सही से और भी ज़िले हैं, तो वो सब हम जब चीज़ें पढ़ने जाएंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे जब हम एक एक टॉपिक को आगे पढ़ रहे होंगे अच्छे से घुस के उसमें। तो फिलहाल ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय का। ये हमारी क्लास दूसरी थी। उम्मीद करते हैं कि हम जो कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं वो अच्छा ही होगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको हैंड रिटन करके मैं आपको आगे की वीडियो जो आएगी मंडे को, क्योंकि सैटरडे संडे को तो नहीं, फ्राइडे तक आपका चलता है बैच। आप कोशिश करोगे तो मैं सैटरडे को भी बढ़ा दूंगा, जब व्यूज़ आएंगे, जब मैं देखूँगा लोग देख रहे हैं। तो अभी तो हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसकी PDF मैं वहाँ शेयर कर दूँगा। जो क्विज़ है कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द दे दूँ। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।